एनएच का नाम बदल गया, सिर्फ इस टोल प्लाजा के चलते या किसी और वजह से? ये भारत सरकार की बात है अरविंद जी। ये इसका नाम जब ये विज्ञापन निकाला था तो उसमें था NH31, लेकिन NH20 किया गया। ये भारत सरकार का कोई लक्कड़ पेंच है, भारत सरकार की होशियारी है। भारत सरकार आम जनता से आर्थिक दोहन चाहती है और ये दोहन हम लोग नहीं होने देंगे। चूँकि 60 किलोमीटर की परिधि में 2 टोल प्लाजा नहीं हो सकता है और ये तर्क दे रहे हैं कि उधर वन विभाग है कोडरमा के उधर। हम बोले वो वन विभाग से हमको मतलब नहीं, ये अवैध टोल प्लाजा है, इसके लिए भी हम लोग लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। पंचायत चौपाल से मैं अरविंद कुमार आज पहुंचा हूं मदनगुंडी टोल प्लाजा पे और यहां पे अनिश्चितकालीन धरना जो 7 दिनों से 8 दिनों से चल रहा था, 6 तारीख से चल रहा था, आज उसका समापन हुआ है। और ये जो प्रेस वार्ता था उसमें बहुत सारे नेतागण पहुँचे हैं। जो हमारे जिला परिषद महादेव भैया इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, आज वो भी आए हुए हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं मिलूँगा भूतपूर्व विधायक श्री अकेला यादव से और वो बताएंगे कि क्या यहाँ का समाधान हुआ जनता के पीछे और जनता को किस सहूलियत मिला, क्या सहूलियत मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए, वो बताएंगे ज़रा और अपने मुखारबिन से। सर आप थोड़ा बताइएगा यहाँ टोल प्लाजा में इतने दिनों से। सबसे पहले तो मैं मदनगुंडी टोल प्लाजा के संघर्ष समिति को बधाई देता हूँ कि आपने इस टोल प्लाजा के अंतर्गत आने वाले लोगों को आपने लड़ाई लड़ी है। आज जिसमें सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं उनको सारे लोगों को बधाई दूंगा कि धरना पर बैठ कर के इस लड़ाई को सफल बनाने में इनका योगदान रहा है। इसलिए सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी को देंगे, संयोजक जी को देंगे, उपाध्यक्ष को देंगे, कोषाध्यक्ष को देंगे और जितने हमारे साथी लोग जी हैं सबको मैं बधाई देता हूं कि आपने लड़ाई जीती है। इसके लिए सभी लोगों को नए वर्ष के अवसर पर मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन और सम्मान करता हूं। और मेरी लड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं था, ये हर राज्य में लोकल लोगों को सुविधाएं मिलती है, उसी प्रकार से हम लोग का मांग था कि जितने भी बड़ी अनुमंडल में जितने प्रखंड आते हैं और कोडरमा ज़िले में जितने भी प्रखंड आते हैं उन प्रखंडों को लोगों को जो 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, जो निजी वाहन हैं, उनको टोल मुक्त कराने का हमारा मांग था। दूसरा मेरा मांग था कि 5 किलोमीटर के अंतर्गत व्यावसायिक जो व्हीलर्स हैं, गाड़ियां हैं, उनको माफ़ करने का हम लोगों को मांग था। और हम लोगों का मांग था कि जिस गांव के लोग विस्थापित हुए हैं, टोल प्लाजा लगे हुए हैं, 75% यहाँ के लोगों को यानी कि उसको टोल प्लाजा में उनको नौकरी देने का बात हम लोगों ने मांग की थी। ये 2-3 बहुत बड़ी मुद्दा हम लोगों की मांग थी। और कल यानी टोल प्लाजा के प्रभारी लोग भी थे, हमारे साथी लोग, हम लोग भी थे। और ये तीनों मांग महत्वपूर्ण मांग ये हैं हमारी, जो हम लोगों ने माना गया है टोल प्लाजा के द्वारा, NHI के द्वारा। और प्रशासन के लोगों ने हम लोग का स्वागत किया, इसके लिए प्रशासन के लोगों को बधाई देता हूं। और मैं आज जो हम लोगों को परेशानी करने के बाद उन्होंने माना है, चलिए कोई बात नहीं है, परेशानी में ही अच्छी होती है और रिजल्ट अच्छा होता है। तो हम लोगों ने जो टोल प्लाजा में 1 सप्ताह से धरना पर बैठे हुए थे, कल इसका निष्पादन हुआ और सभी लोगों ने बड़ा खुशी त्यौहार के साथ नए वर्ष में यानी कि नए वर्ष में इस जंग के जीतने के बाद हमने सभी लोगों को निमंत्रण दिया हूं कि मेरे घर पर कल आइए सारे लोग और चूड़ा दही और तिलकुट का आनंद लीजिए इस जीत के खुशी पर। विधायक जी, भविष्य में यदि वार्ता के साथ जो वार्ता हुई है और वार्ता यदि नहीं मानी जाती है तो आगे क्या कदम होगा? वादा खिलाफी यदि आंदोलनकारी लोगों को आंदोलन की बताना पड़ेगा क्या? यदि जो आज खत्म हो, आज यदि जो नहीं मानता है तो कल से फिर हमारा आंदोलन शुरू हो जाएगा। अब ये हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी टोल प्लाजा पर होगा और NHI पर होगा। सर कॉमर्शियल वाहनों को 5 किलोमीटर ही दायरा दिया गया, अधिक क्यों नहीं बढ़ाया गया? अब हम लोगों ने कुछ पूरे ज़िले में हम लोग मांग किया था, पूरे ज़िले में मांग किया था, लेकिन कुछ हम लोगों को लिबरल भी होना चाहिए और हम लोगों ने अगल बगल के लोगों को हम लोगों ने सुविधा दिलाने का काम किया है। और ये अभी हमको लगता है कि
अभी देखिए टोल प्लाजा आपको चौपारण में बरही में है, वहाँ कमर्शियल को नहीं छूट मिलता है। टोल प्लाजा आपका नगमा में है, वहाँ नहीं मिलता है। लेकिन वहाँ को भी हम लोगों ने बहुत सुविधाएं दिया है, लेकिन आज हम लोगों ने संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं। आगे वाला यदि जो इसको नकारेगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करके अभी कबाड़ उबाड़ के फेंक देंगे। इसमें सर एक और ओवरलोड का क्वेश्चन था सर। ओवरलोड का परिवहनों का कुछ मतलब ज़्यादा छूट दिया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये कौन कह दिया कि ओवरलोड गाड़ियाँ जो चलती है उसको काम है डीटीओ के काम है, डीटीओ के आरटीओ का काम है ओवरलोड का, हमारा नहीं। लोकल गाड़ियाँ जो ओवरलोड चल रही है उसका छूट दिया जा रहा है यहाँ पे, ये कहाँ कहते हैं ओवरलोड का? हम लोगों ने कहा है कि ओवरलोड चलाइए। ये छूट नहीं है। हाँ, ये हम फाइन है। ये हमको बोले दीजिए ना सर। हाँ, हमारा कहना है कि ओवरलोड का हम लोग यानी कि जो ओवरलोड गाड़ियाँ चलती है वो गलत है ना, गलत चलाता है, इसलिए हम लोग ओवरलोड का छूट नहीं दिया है। हम लोगों ने यानी कि अंडरलोड गाड़ियाँ चलेगी जो 5 किलोमीटर के दायरे में व्यावसायिक है, वाहन है, पिकअप वाहन है, ये सब गाड़ियों को हम लोगों ने छूट दिलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे अध्यक्ष महोदय हैं रामधन यादव जी, थोड़ा सा उनसे भी मुखारबिंद होते हैं, कुछ अपनी बातों को रखेंगे, कुछ बताएंगे, उसकी विशेषताओं को बताएंगे। और बताइए सर, थोड़ा सा आप भी कुछ अपनी बातों को रखें। देखिए, आज हम मदनगुंडी टोल प्लाजा पर सभी लोग हम लोग आज बैठे हुए हैं। प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोग को बताना चाहेंगे कि सबसे पहले यहाँ के जो संघर्ष समिति ने जिन्होंने आंदोलन का बीड़ा उठाया है, उनके अध्यक्ष, उनके संयोजक, उनके पूरी टीम को हम बधाई देना चाहते हैं कि लगातार 7 दिनों तक इन लोगों के द्वारा यहाँ संघर्ष किया गया, अनिश्चितकालीन धरना दिया गया, जिसके बदौलत आज हम लोगों ने जीत हासिल किया है। और एक तरफ से देखिए कि सबसे पहले यह जो 60 किलोमीटर के दायरा में होना चाहिए ये अवैध है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों ने जो लड़ाई लड़ने का काम किया। और जो निजी वाहन है पूरे ज़िले का, आपका बरकट्ठा विधानसभा, बरही विधानसभा, कोडरमा विधानसभा का ज्वाइंट यहाँ का जो जितने भी लोग हैं उस सारे लोगों का निजी वाहन का जो है यहाँ पर माफ़ कराने का लोगों ने सहमति कंपनी से दिलवाने का काम किए हैं। दूसरा जो कमर्शियल व्हीकल वाहन है उनको जो है 5 किलोमीटर दायरे में काम किए हैं। और जो स्थानीय लोग हैं उनको यहाँ पर रोजगार मिले, इन तमाम मुद्दों पर लोगों ने बात की और एक सहमति बनी है। इसलिए यह लगातार जो सहमति बनी है इसको इम्प्लीमेंट कंपनी को करना होगा। और आने वालों दिनों में किसी तरह का अगर परेशानी होता है तो संघर्ष समिति के जितने भी लोग हैं, हम जितने भी समाज से जुड़े लोग हैं, प्रतिनिधि, सारे लोगों जो सो इस संघर्ष में हम लोग साथ देने का काम करेंगे। एक बोल दीजिए कि पूरे जिले में व्यावसायिक वाहन है जो 50% छूट। हाँ। और एक और बात था कि पूरे कोडरमा जिले के जितने भी कमर्शियल वाहन है, व्यावसायिक वाहन है, उनको जो है सो 50% का उनको छूट दिया जाएगा, यह अभी तय किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद रामधन जी। और इस सभा सबसे पहले आपके चैनल को जोहार, नमस्कार। आज हम लोग का मदनगुंडी टोल प्लाजा संघर्ष समिति के द्वारा लगातार हम लोग 6 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना दिए थे और कल दिनांक 11 तारीख हम लोग 6ठे दिन तक धरना दिए। अनिश्चितकालीन रात हो दिन हो, हम लोग एकदम जो लड़ाई को जो बीड़ा उठाए थे उसको पूरे मजबूती ढंग से लड़ने का काम किए। इसी बीच में प्रशासन के द्वारा और टोल प्रबंधक के द्वारा एक समझौता हुआ हम लोग के बीच में, और हम लोग के बीच में लगभग 6 पॉइंट पर समझौता हुआ है जो विभिन्न तरह का हमारे पूर्व के वक्ताओं ने आपको विस्तार ढंग से बताने का काम किया। पहला हम लोग का समझौता ये हुआ कि जो झारखंड सरकार का रूल है, इस कंपनी में टोटल 75 मजदूर का ज़रूरत है, 75 लोगों का, उसमें 75% जो झारखंड सरकार का रूल है उसके तहत 56 लोगों का यहाँ रिक्वायरमेंट है। उसमें अभी तक 25 लोगों को लिया है, 31 लोगों को और वो लेगा, लोकल लोगों को। दूसरा हम सभी लोगों का मांग था कि जो ये बरही विधानसभा क्षेत्र में टोल प्लाजा लगा हुआ है, कोडरमा जिला के चंदवारा प्रखंड है, और बरही विधानसभा में 2-2 टोल है। यहाँ आप मदनगुंडी टोल प्लाजा, यहाँ से 10 किलोमीटर चले जाइएगा तो आपको धामना टोल प्लाजा है। तो इसी के तत्वाधान में हम सभी लोगों का एक मांग था कि बरही अनुमंडल में 5 ब्लॉक है, चौपारण ब्लॉक, पदमा ब्लॉक, बरकट्ठा ब्लॉक, चलकुस्सा ब्लॉक और बरही ब्लॉक, ये 5 ब्लॉक को JH02 को RC कार्ड और आधार कार्ड दिखाने से छूट मिलेगा। और पूरा JH12 कोडरमा जिला का जो 7 ब्लॉक है इसको भी इसमें छूट दिया गया है। ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग का ये था कि इस लोकल हम लोग का 25 किलो मांग था, लेकिन बहुत अतवा होते हुए, बहुत रगड़ा पकड़ी होते हुए लास्ट में हम लोग को 5 किलोमीटर सभी वाहनों को छूट मिला है, चाहे वो बड़ा वाहन हो या छोटा वाहन हो। टोल प्लाजा सेंटर पॉइंट है, यहाँ से 5 किलोमीटर रेडियस में सभी बड़े वाहनों को, छोटे वाहनों को, तमाम तरह का गाड़ियों को छूट मिला है। चौथा, हम सभी लोगों को कोडरमा जिला का जो व्यावसायिक वाहन है, बड़ा वाहन है, जो कोडरमा जिला का है,
उसको 50% उसमें भी छूट मिला है। पाँचवा हम सभी लोगों का ये मांग था कि हम लोग का जो इस इलाके में बड़ा गाड़ी और जो चलता है बांझेडी से चलता है उसमें भी छूट देने का काम किए हैं। और हम लोग का जो संघर्ष समिति था बहुत मजबूती से हम लोग इस मांग को पुरजोर तरीके से यहाँ के हमारे बरकट्ठा के वर्तमान पूर्व भी सहयोग किए, बरही के पूर्व सहयोग किए, कोडरमा के हमारे जिला परिषद अध्यक्ष भी पूरा सहयोग किए, हमारे कैबिनेट मंत्री उनका भी सहयोग रहा और यहाँ के हमारे जो वर्तमान विधायक थे उनका तो एक भी दिन नहीं आए इस कार्यक्रम में, लेकिन तब भी हम लोग इस पूरे संघर्ष समिति के लोग ने हम लोग पूरे मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़े और हम लोग जीत हासिल किए। और भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम लोग पूरे मजबूती के साथ संघर्ष समिति है और आगे भी लड़ेगा। टोल प्लाजा के प्रबंधन को आप इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मैं टोल प्लाजा प्रबंधक को ये संदेश देना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग पहला आंदोलन 10 तारीख को किए थे, 1 दिवसीय धरना दिए थे और हम लोग 3 पॉइंट पर मांग रखे थे। उस दिन वो हम लोग को बात को नज़रअंदाज किए, अथवा उस समय आया तो बात को माने। मैं टोल प्रबंधक से यही कहना चाहता हूँ कि आप टोल चलाने के लिए आए हैं, ठीक है, जो भारत सरकार का रूल के अनुसार आप चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम लोकल लोगों को भी आपको ध्यान रखना होगा। लोकल लोगों को आप ध्यान नहीं रखिएगा फिर आपको दिक्कत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी, मुखिया संघ जिला अध्यक्ष के पास, और ये अपने बातों से बताएंगे कि क्या बेनिफिट हुआ है लोगों को, क्या बेनिफिट देना चाहती है टोल प्लाजा समिति। अपने बातों से श्यामदेव जी अपना मुखारबिन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधुओं, आप लोगों को और आप लोगों के चैनल को। ये मदन गुंडी टोल प्लाजा संघर्ष समिति के सभी क्रांतिकारी साथी, लड़ाकू साथियों के बल पर और मेहनत पर और ईमानदारी और अनुशासन के साथ हम लोगों ने जो 6 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना कर बैठे, इस कड़ाके की ठंड में भी, इस कुहासे और कड़ाके की ठंड में दिन और रात लोग यहाँ धरना पर टिके रहे, मजबूती से अड़े रहे। उन सभी साथियों को क्रांतिकारी जोहार करते हैं। और जो हम लोगों का मांग था पूरे कोडरमा जिला की जनता के लिए, 7 लाख जनता के लिए और बरही अनुमंडल, ये निजी वाहन को पूरी तरह से टोल मुक्त रखा जाए, वह शर्त को टोल प्लाजा के प्रबंधन और जिला प्रशासन ने मान्यता दिया है और वो लिखित दिया है। दूसरा हम लोगों का मांग था कि 5 किलोमीटर के रेडियस में जो भी कॉमर्शियल वाहन हो वो सभी तरह के वो टोल से मुक्त रखा जाए, यह भी लिखित मान्यता मिली है। तीसरा मांग हम लोगों का था कि झारखंड के हेमंत सरकार का जो फैसला है कि राज्य में कोई भी कंपनी या संस्था प्लांट या उद्योग लगाती है तो 75% वहाँ स्थानीय लोगों को काम देना पड़ेगा और उसी के मार्फत से इस प्लांट में जो मैन पावर है वो 75 है, 75 में 56 आदमी यानी 75% हम लोगों ने लिखित मान्यता लोकल लोगों के लिए लिया है। ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा एक अहम पॉइंट था कि पूरे देश या पूरे राज्य में कहीं भी कोई टोल प्लाजा कॉमर्शियल वाहन का छूट नहीं दिया है, लेकिन यहाँ के साथियों के बल पर, यहाँ हम लोगों के लड़ाई के बल पर हम लोग यहाँ पूरे जिला के कॉमर्शियल वाहन को 50% छूट दिलाया है कॉमर्शियल वाहन में, और ये लिखित हम लोग सर करवाए हैं। हाँ, मंजूरी है, ये लिखित है और इसी की हम लोगों की बड़ी जीत है। और उसमें आप मीडिया बंधुओं का भी बहुत अहम रोल रहा, भूमिका है, इसके लिए आप लोगों को भी धन्यवाद। और कल से मकर संक्रांति है, नव वर्ष है, सभी को हम धन्यवाद और बधाई देते हैं कि नया साल सभी का मंगलमय हो, उज्जवल भविष्य हो। और इस तरह की लड़ाई लगातार किसानों के हो, मजदूरों के हो, नौजवानों के हो, छात्रों का हो, महिलाओं का हो, शोषण अत्याचार का हो, उस लड़ाई में हम लोग आगे बढ़ चढ़ के लड़ेंगे और वो लड़ाई हम लोग जीतेंगे जनता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। समिति के अध्यक्ष हमारे जिला परिषद महादेव राम
आए हुए हैं, वो भी अपना इस टोल प्लाज़ा में बहुत अहम भूमिका निभाए हैं। उनसे भी इस टोल प्लाज़ा में क्या लाभ मिलने वाला है, क्या रोज़गार मिलने वाला है, किस मुद्दा पे बात करना है, ये बताएंगे हमारे महादेव भैया। ऐसा है कि ये जो आंदोलन 6 तारीख से हुआ, मदनगुंडी टोल प्लाजा संघर्ष समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी आंदोलनकारी हैं, जिन्होंने कड़ाके की ठंड में रात दिन मेहनत करके ये आंदोलन को जीता है। इस आंदोलन में वर्तमान विधायक अमित कुमार यादव, पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला, पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव और जिला परिषद के वर्तमान अध्यक्ष रामधन यादव सहित कई बड़े बड़े नेता हम लोग को साथ दिए हैं। इस इलाके के नौजवान, इस इलाके के महिलाएं, इस इलाके के वाहन मालिक, सारे लोग काफ़ी मेहनत किए हैं, कड़ाके की ठंड में जाड़ा से मुकाबला किया है और ये जीत हुई है। ये जीत आंदोलनकारियों की जीत है, इस इलाके के आम आवाम की जीत है और एक बहुत बड़ी जीत है टोल प्लाजा में। ये जीत इसलिए मैं बहुत बड़ी जीत बोल रहा हूँ कि पूरे कोडरमा जिला में जितने भी व्यावसायिक वाहन हैं, उन वाहनों को 50% छूट दिया गया। जितने भी प्राइवेट वाहन हैं कोडरमा जिला और बरही अनुमंडल के, उन सारे निजी वाहनों को कोई टोल नहीं लगेगा। यहाँ जितने भी कर्मी हैं वो स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी और 5 किलोमीटर की रेडियस में जितने भी व्यावसायिक वाहन है, टैंकर है, वो कैंपर है, ये सारे लोगों को छूट मिला है। वो उनको टैक्स नहीं लगेगा, कोई टोल नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी स्कूल वाहन है कोडरमा जिला के, सारे वो स्कूल वाहनों को भी हम लोगों ने छूट कराया है। ये बहुत बड़ी जीत है। एक जीत हमारा बाकी है कि 60 किलोमीटर के रेडियस में हमको टोल प्लाजा ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कर दिया है, इन्होंने दिखाया, भारत सरकार का गजट दिखाया है। तो इसके लिए हम लोग तय कर रहे हैं, ये कमेटी आज समाप्त नहीं हो गया, ये कमेटी हमारा आजीवन चलता रहेगा। इस जिले में जो भी समस्या आएंगी, जो भी प्रॉब्लम आएगा, ये समस्या हम लोग ये कमेटी को जिंदा रखते हुए हम लोग अब नेक्स्ट लड़ाई भी प्लांट में शुरू करेंगे। ये कमेटी हमारा चलता रहेगा। तो ये हम लोग बाद में मकर संक्रांति के बाद हम लोग फैसला लिए हैं कि एक शिष्टमंडल हम लोग जा करके नितिन गडकरी से बात करेंगे और कहेंगे कि ये टोल प्लाजा अवैध है, इसको बंद किया जाए। ये हमारी कुछ कमी रह गई है, हमारा आंदोलन वो सक्सेस नहीं हुआ है। इस मांग को भी हम लोग पूरा करेंगे और जब तक हम पूरा नहीं करेंगे तब तक ये कमेटी चलती रहेगी। आप तमाम प्रेस वालों को भी, चूँकि आप लोगों ने सोशल मीडिया में भी इसको बड़ा आंदोलन का रूप दिया है, तो आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं अपने आंदोलनकारियों को, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके वो संघर्ष किया है, रात दिन यहाँ मेहनत किया है, उन सारे प्रदर्शनकारियों को, सारे धरनार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। दिनों से यहाँ पे धरना पे बैठे थे, बहुत जानकारी है होगी इनके पास, अपनी जानकारी को कम समय में हमारे बीच साझा करेंगे। देखिए, सारे हमारे नेताओं ने आपको ब्रीफ कर दिया और आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को जो आपने सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे जो बुलंद किया है, उसके लिए आप साधुवाद हैं, बधाई हैं। साथ ही हमारे जितने भी सारे पॉलिटिकल पार्टी जो कोडरमा ज़िले के हैं, लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं ने आकर के समर्थन दिया, यहाँ पे धरना पे रहा, सामाजिक संगठनों ने समर्थन दिया, एमएलए, एक्स एमएलए साहब लोगों ने समर्थन दिया, एक्स वर्तमान मिनिस्टर मैडम ने भी समर्थन दिया, सभी लोगों ने समर्थन दिया। हम शुक्रगुजार करते हैं। और संघर्ष समिति, मदनगुंडी संघर्ष समिति की ये जीत है, बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि आंदोलन तो कई टोल प्लाजा पे हुए, लेकिन ये जो शर्तें मानी गई हैं ये ऐतिहासिक है। और हम तमाम कोडरमा जिला के और बरही अनुमंडल के तमाम प्राइवेट गाड़ी वाहनों को और कमर्शियल वाहनों के मालिकों को भी बधाई देना चाहते हैं और आपके माध्यम से टोल प्रबंधन को चेतावनी देना चाहते हैं कि जो आपने एग्रीमेंट किया है, जो आपने समझौता किया है, उसका अक्षरतः पालन हो, नहीं तो मदनगुंडी टोल प्लाजा संघर्ष समिति बेहतरीन और जाकर के तेज और उग्र आंदोलन करने पे मजबूर हो जाएगी। एक और आखिरी सवाल, रोजगार पे आप कुछ बोल रहे थे, रोजगार के बारे में बताइए, क्या यहाँ से लोकल लोगों को कितना रोजगार होने की संभावना है? देखिए, झारखंड सरकार ने कानून बनाया है कि झारखंड प्रदेश में जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं
उसमें 75% कुल रोजगार का 75% लोकल लोग को देना है। अब समझिए कि सरकार के आदेश होने के बावजूद यहाँ के डीसी और यहाँ के एसडीओ इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे थे। जब मदनगुंडी टोल प्लाजा संघर्ष समिति के हमारे नेताओं हम लोगों ने इस पर जब फोकस डाला कि सरकार का ये कानून है, तो टोल प्लाजा मैनेजमेंट को झुकना पड़ा। तब उन्होंने जो है सो अपना पिटारा खोला, सब चीज़ बताया जो अंधकार में रखा था कि 75 लोगों का मैन पावर है। तो हम लोगों ने कहा कि सरकार का जो गाइडलाइन है, सरकार का जो कानून है, उस 75 लोगों में 75% यानी 56 या 57 लोग आते हैं, उन लोगों को रखा जाए जिन लोगों का मदनगुंडी टोल प्लाजा में सबसे पहले ज़मीन गया है, चाहे वो जिस गांव के रहने वाले हों। जो रैयत है उनको नौकरी मिले, तो इसमें एग्रीमेंट में सहमति बनी है। सीओ के माध्यम से हम लोग उसको आवेदकों को, जिनको लैंड लूजरों को नौकरी के लिए आवेदन में भिजवाएंगे और उन लोगों को नौकरी दिलवाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर जी।